पेट हमेशा खराब रहता था। वो हर समय गंदी बदबू वाली गैस छोड़ता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं देता था। 2 दिनों से उसे कोई काम नहीं मिला। पुट्ठा घर पर। अरे शर्मीली, जरा बाजरे की रोटी के साथ कच्चे प्याज की चटनी कूट दो। कसम से लस्सी के साथ आनंद आ जाएगा खाने में। बस यही कमी रह गई है ना। मोहल्ले वालों ने वैसे ही मेरा जीना हराम कर रखा है कि वो देखो पद्दड़ पुट्ठा की बीवी आ गई बोल बोल कर। तुम उनकी बातों में ध्यान मत दो, बस चटनी बना दो। सच में जी, आपकी छोड़ी बदबू से सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं। आप किसी वैद्य से मिलो ना। तभी पुट्ठा थोड़ी सी जगह बनाते हुए एक लंबी गैस छोड़ता है। लो कर दिया काम। किसी दिन पाते हुए कपड़े खराब कर लोगे। बदबू तो देखो। देखो जी, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप अपनी इस बीमारी का इलाज नहीं करवा लेते। और हाँ, अपने साथ क्रिस्टल को भी ले जा रही हूँ। ऐसा मत करो शर्मीली। क्रिस्टल, तुम तो रुक जाओ। पापा नहीं, मैं आपकी बदबू में नहीं रह सकता। चलो मम्मी, जल्दी नानी के घर ही चलते हैं। ये बोलकर दोनों घर से निकल जाते हैं। हे भगवान, है मैंने कौन सा पाप किया है जो तूने मुझे ये बीमारी दे दी। अब तो शर्मीली और मोनू भी छोड़ गए रे। भूख भी जोरों की लगी है। क्या करूं? या तो तू मुझे उठा ले या मेरी बीमारी को दूर कर। उसके बाद पुट्ठा उदास घर से निकल पड़ता है और कुछ दूर जाकर एक आम के पेड़ के पास एक आम तोड़कर खाने लगता है। बेटा, बहुत भूखी हूँ, ये आम मुझे दे दे। ले दादी, तू ही खा ले। भला एक आम से मेरा क्या होगा। पुट्ठा ने आम उसे दे दिया। धन्यवाद बेटा, तेरी दयालुता तो अद्भुत है। वो मंदिर में रहने वाली परी थी जिसे दयालु लोग बहुत पसंद थे। वो पुट्ठा की परीक्षा लेने आई थी। उसकी दया भावना को देख उसने पुट्ठा की मदद करने का फैसला किया। पुट्ठा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हें भूख लगी है? आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। पुट्ठा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे बहुत सुंदर सी सफेद कपड़े पहने हुई, सुनहरे बालों वाली, हाथ में एक चमचमाती छोटी सी छड़ी लिए हुए परी दिखाई देती है। घबराहट में उसकी गैस छूट जाती है। शर्म से पुट्ठा का मुंह खुला का खुला रहता है। मैं परी हूँ पुट्ठा, शर्माओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? भला कोई परी मुझ जैसे बदबू फैलाने वाले की मदद क्यों करेगी? सब मुझसे नफरत करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। बच्चे तो मुझे पदोड़ा भी कहते हैं। पुट्ठा, मुझे तुम्हारी बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी बदबू को ही तुम्हारे लिए जीने का मकसद बना दूंगी बच्चे। क्या ऐसा हो सकता है? ये बीमारी मेरे लिए कोई भला काम भी कर सकती है क्या? नादान, तुम बहुत मासूम हो। तुमने मुझे भूखे होने पर भी ये आम दे दिया। लो, पहले तुम आम खाकर अपनी भूख मिटा लो। परी माँ, ये आम तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। इतना मीठा आम मैंने कभी नहीं खाया। आहा। बेटा, यही आम तेरा आशीर्वाद बनेगा। सुनो पुट्ठा, तुमने जो आम खाया है ना, वो कोई मामूली आम नहीं है, वो एक जादुई आम है। कल सुबह जब तुम शौच करोगे तो शौच की जगह तुम्हें इसके बदले एक सोने का आम मिलेगा। सोने का आम? और पीछे से? नहीं परी जी, मैं इतना दर्द कैसे? नहीं। अब हर रोज सुबह बदबूदार गैस छोड़ने के बाद तुम शौच के लिए जाना और तुम्हें एक चमचमाता हुआ असली सोने का आम मिलेगा, जिसे बेचकर हर इच्छा पूरी कर सकते हो और एक बहुत बढ़िया आदमी बन सकते हो। घबराना नहीं, आम तुम्हें कोई दर्द नहीं देगा। क्या आप सच कह रही हैं? ऐसा ही होगा ना? पुट्ठा की गैस फिर छूट जाती है। इस बार परी भी नाक बंद कर लेती है। हे राम, ये गैस देखिए, आपने भी नाक बंद कर ही ली। नहीं पगले, मैं तो इसकी आवाज से घबरा गई।
परी माँ कुछ करिए। मेरी इस बीमारी से सब परेशान होकर मुझे ना पदोड़ा पदोड़ा बुलाते हैं। मेरी शर्मीली भी। शर्मीली, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी शानो शौकत देखकर वापस आ जाएगी। चिंता मत करो। इस आम को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों के तुम 2 हिस्से करना। एक हिस्सा खुद पर खर्च करना और दूसरा हिस्सा तुम दूसरों की मदद करने के लिए खर्च करना, वरना जादू खत्म हो जाएगा। पुट्ठा जोर से हंसता है और गैस फिर निकल जाती है। पुट्ठा घबराकर अपनी ही नाक बंद कर लेता है और शर्म से पानी पानी हो जाता है। हंसती हुई परी गायब हो जाती है। पुट्ठा बहुत खुश था, लेकिन उसे परी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वो सोचने लगा, सोने का आम जो है कैसा दिखता होगा? वो छोटा होगा या बड़ा? शौच से निकले आम को कौन खरीदेगा भला? इन बातों को सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद से बोला, चल भाई पुट्ठा, अब समय आ गया है ये देखने का कि परी ने जो कहा था वो सपना था या सच। लगता है सोने का आम बाहर आ गया है। देखूं जरा। है? पुट्ठा हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक सोने का बड़ा सा आम पड़ा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो नाचने लगा। कमाल है। भगवान परी ने भी मेरी मदद करने के लिए क्या रास्ता ढूंढा है। अगर मुझे सोने का आम देना ही था तो कोई और रास्ता ढूंढ लेती। पर ठीक है, मुझे तो अपनी गैस से प्यार हो गया है। अब जब ये आएगी सोना लाएगी, सोना ही सोना होगा। पुट्ठा उस आम को शहर में बेचने निकल गया। रास्ते में उसका दोस्त कनुआ नाई मिला। अरे पादो भाई, कहाँ जा रहे हो? इतना मटक कर। शहर जा रहा हूँ, ये देखो सोने का आम बेचने। अरे अब तो भाभी जी और मोनू घर पर हैं नहीं, तो मोनू के खिलौने बेचना शुरू कर दिए हो का? अबे जाकर लोगों की हजामत बना, दिमाग खा रहा है। अबे पदोड़े, कर दिया अपना काम। नाक सड़ गई भैया। जा भाई जा, जहाँ जा रहा था। छी 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 छी। आया मजा है? थोड़ा सा और सूंघता जा। है? ले सूंघ ले। कभी कभी ऐसे लोगों के लिए तो ये बढ़िया हथियार है मेरे पास है। सुनार की दुकान पर पहुंचकर, सेठ जी, मेरे पास कुछ सामान है जो मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, दिखाओ क्या बेचना है। ये सोने का आम। सोने का आम? अरे भाई, ये तो खालिस सोने का है। कहाँ से लेके आया है? चोरी वोरी की है क्या? ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या चोर लगता हूँ? है मेरा है, अपना खुद का बनाया हुआ। वो गैस छोड़ता है। छी 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 छी, इतनी गंदी बदबू। कुछ भी कहो, पर मेरी गैस के बारे में कुछ ना कहना। ये मेरी माई बाप है। गैस माई बाप है? अरे भले आदमी, दिमाग तो ठीक है? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये सोने का आम तुम्हारा होगा, पर मुझे क्या। सेठ ने सोने के आम की जांच की। वो असली सोने का निकला। उसने पुट्ठा को उस आम की अच्छी कीमत दी। धन्यवाद सेठ जी, रोज एक आम निकलता है, सब आपको ही दूंगा। है निकलता है? क्या कोई खान है क्या? हाँ, खान ही समझो। अपनी खान साथ ही चलती है। अपनी है तो मजदूर लगवा के एक बार में ही सारा सोना क्यों नहीं निकाल लेते? अरे बाप रे, क्या कह दिया? दर्द ही उठ गया अंदर तक। चलता हूँ, कल आऊंगा। दुकानदार उसे हैरानी से देखने लगा। पुट्ठा ने सोचा, पहले खुद के लिए कुछ नए कपड़े ले लेता हूँ, नहीं तो लोग मुझे ऐसे ही भिखारी समझेंगे। हैं? मुझे तो आगे भी आम को बेचने शहर आना ही होगा। वो कपड़ों की बड़ी सी दुकान। भिखारी है, चल बाहर निकल।
कहाँ दुकान के अंदर चला रहा है? चल। ए, ढंग से बात करो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं यहाँ कपड़े खरीदने आया हूँ। तुम्हारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी हैं? अपनी औकात के हिसाब से दुकान में आओ, चलो। अरे ओ रामू शामू, इस भिखारी को उठाकर बाहर फेंक दो। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी कहीं के। चल। पुट्ठा कुछ कहता उसके पहले ही वो दुकान के बाहर फेंका जा चुका था। तभी वहाँ एक कुत्ता आया और उसने टांग उठाकर पुट्ठा के ऊपर सूसू कर दिया। चल कुत्ते, आज तेरा दिन है, कल मेरा भी आएगा। वो एक दूसरी छोटी दुकान में गया और वहाँ से अपने लिए कुछ कपड़े, जूते, बहुत सारा खाने पीने का सामान लिया और गांव वापस चला गया। दूसरे दिन पुट्ठा को फिर से एक सोने का आम मिला और परी के कहे अनुसार गांव में वो गरीबों की मदद करने निकल पड़ा। काका, कैसे हो काका? अरे पुट्ठा, आगे जा भैया, जा, वरना भैया तेरी बदबू से काम करना मुश्किल हो जाएगा। अरे सुनो काका, गैस वैस छोड़ो, अब तुम्हारे ये बैलों का जोड़ा पुराना हो गया है, तुम्हें अपने लिए जो है नए बैलों के जोड़े की जरूरत है। हाँ। अरे बेटा, हमारा तो 2 वक्त का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, हम बैलों का नया जोड़ा कहाँ से लाएंगे भला बेटा? मैं आपको जो है बैलों का नया जोड़ा दूंगा और आपके घर की छत भी ठीक करवाऊंगा। जो खुद दूसरों से मांग कर खाता है वो मेरे लिए बैलों का नया जोड़ा लेगा भैया। पुट्ठा ने तुरंत गरीब किसान के लिए नए बैलों का जोड़ा खरीदा और उसने घर को ठीक करवाया। किसान ने पुट्ठा को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तुम तो हमारे राजा से भी अच्छे हो, हैं? उसे आज तक हम गरीबों पर दया नहीं आई, बताओ। अरे काका, ये क्या कह रहे हो? कहाँ राजा, कहाँ मैं? सच कहता हूँ, तुम्हें राजा बना देना चाहिए, राजा। तभी पुट्ठा गंदी गैस छोड़ता है। तुमसे एक बात कहता हूँ बेटा, तुम किसी डॉक्टर से जो है अपनी दवा करो, और तुम्हारे पेट में जो है कुछ गड़बड़ लगती है। पुट्ठा को खुद के लिए राजा शब्द सुनकर बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा था। सोने के आम बेचकर उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया और खुद को राजा ही समझने लगा। किसान ने सही तो कहा, मुझे राजा होना चाहिए क्योंकि मैं सबकी मदद करता हूँ और मेरे पास राजा से भी ज्यादा पैसे हैं। मुझे महल में रहना चाहिए। वो राजमिस्त्री के पास गया जो शाही महल बनाता था। मुझे जो है अपना घर तोड़कर महल बनवाना है। महल? अरे दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हारे पास पैसे भी हैं? हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं अपने घर को बिल्कुल राजमहल की तरह बनवाना चाहता हूँ। पहले ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सोने की खदान है मेरी। तुम अपना काम करो, हैं? तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, मैं कल से काम शुरू कर देता हूँ। मुझे जो है मेरा गुसल खाना ना सबसे ज्यादा आलीशान चाहिए, उसकी हर चीज सोने की हो, बाल्टी, लोटा, दीवार, खिड़की और बैठने की कुर्सी भी। हाँ। इतना आलीशान गुसल खाना? अरे भैया, तुम क्या उसमें रहोगे? आज मेरे पास जो है वो सब शौच की वजह से है, इसीलिए मुझे शौच की जगह सबसे शानदार बनवानी है। तभी पुट्ठा ने बहुत जोरदार बदबूदार गैस छोड़ी। मिस्त्री का सर चकरा गया। शौच की वजह से? ठीक है ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं कल आ जाऊंगा भैया। जाओ जाओ जाओ। तभी वहाँ एक भिखारन आती है। बेटा, कुछ मिल जाता तो पेट भरता। अभी मेरा सब कुछ गुसल खाने के लिए है, जब भाग जाए यहाँ से। पुट्ठा भैया, बीज और खाद लाने थे, कुछ मदद हो जाती तो अच्छा था। हद हो गई है? दिखता नहीं है मेरा घर बन रहा है? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। इस तरह कुछ दिनों में पुट्ठा का महल बनकर तो तैयार हो गया, पर पुट्ठा राजा बनने के मोह में परी की चेतावनी भूल गया। पुट्ठा, जैसा तुमने कहा था वैसा तुम्हारा घर तैयार है। मुझे मेरा आलीशान गुसल खाना दिखाओ। तुम बड़े अजीब आदमी हो, है? गुसल खाने के ही पीछे पड़ गए। तुम नहीं समझोगे मेरे जीवन में गुसल खाना कितना महत्वपूर्ण है। मिस्त्री अजीब निगाहों से पुट्ठा को देखता हुआ। ठीक है, चलो।
ये क्या है? ये तो बहुत ही साधारण है। एक काम करो, इसे फिर से बनाओ। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। हम जिस काम के लिए यहाँ आते हैं वो काम करके जल्दी बाहर भागते हैं। तुम्हें तो गैस की बीमारी भी है। तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? कुछ दिनों बाद मिस्त्री फिर आया। बन गया तुम्हारा गुसलखाना पुट्ठा। आओ देख लो। हाँ, अब ठीक है। पर तुम एक काम करो, यहाँ जो है ना, यहाँ एक आराम कुर्सी लगवा दो। आराम कुर्सी? पुट्ठा ने फिर से एक बदबूदार गैस छोड़ी। मैं समझ गया, मैं कुर्सी लगवा दूंगा। और वहाँ से भाग गया। गांव के लोग बड़े हैरान थे। इस भिखारी ने इतना शानदार महल कैसे बनवा लिया? और लोगों को पुट्ठा के आलीशान गुसल खाने के बारे में भी पता चलने लगा। अरे भाई पुट्ठा, अरे सुना है तुम्हारा गुसल खाना राजा के गुसल खाने से भी ज्यादा आलीशान है? हाँ बिल्कुल सही सुना है। क्या मैं देख सकता हूँ? जरूर। ओ भाई तुमने अपने पूरे घर के बराबर तो इस गुसल खाने को बनवा रखा है। और इसमें इतनी आलीशान झूमर कौन लगवाता है भैया? भैया तुमने तो इसे राजमहल बना दिया भैया। हाँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का एक बहुत ही जो है अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा? आखिर तो यहाँ गंदगी ही निकालनी है भैया। वो तो तुम निकालते होगे, यहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है भैया। तुम क्या सोने के अंडे देते हो क्या भैया? हाँ देता हूँ, यही समझ लो। आदमी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। धीरे धीरे ये बात फैलती गई और पूरे राज्य में पुट्ठा की चर्चा होने लगी। ये खबर राजा तक गई। राजा ने अपने मंत्री को पुट्ठा का गुसल खाना देखने भेजा। मैं राजा का खास मंत्री हूँ। पधारिए मंत्री जी। तभी उसकी गंदी गैस निकल गई। मंत्री ने नाक बंद कर ली। मुझे तुम्हारे गुसल खाने में जाना है। क्या आपको शौच लगी है? नहीं, बस मुआयना करना है। जरूर देखिए। मंत्री नाक बंद करके गुसल खाने के अंदर जाता है। अब ये गुसल खाना है? जी मंत्री जी, ये गुसल खाना है। मंत्री वापस आकर राजा को बताता है। क्या वो कोई राजकुमार है? वो एक अनाथ गरीब लड़का है। ना जाने कहां से उसके पास रातों रात इतने पैसे आ गए हैं कि उसने इतना आलीशान महल जैसा घर बनवा लिया, और घर से भी ज्यादा आलीशान गुसल खाना। महाराज, मुझे वो कोई जादूगर लगता है। देश को खतरा हो सकता है। राजा आदेश देते हैं कि पुट्ठा को लाया जाए। महाराज की जय हो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या आप मेरा गुसल खाना देखना चाहते हैं? तो उसे देखने के लिए तो आपको घर आना होगा। मुझे यहाँ बुलाकर क्या फायदा? चुप रहो बदतमीज। मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? राजा को गुस्से में देखकर पुट्ठा थोड़ा डर गया और उसने सारी सच्चाई राजा को बता दी। पुट्ठा की बात सुनकर राजा और गुस्से में। क्या कहा तुमने? जब तुम शौच करने जाते हो तो सोने का आम निकलता है? जी महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है सैनिकों, सुबह जब ये शौच को जाए तो हम सब देखेंगे, ताकि इसकी बात में कितनी सच्चाई है पता चल जाए। लेकिन याद रहे, अगर तुमने झूठ कहा होगा तो हम तुम्हें आजीवन जेल में डाल देंगे।
जैसा आपका हुक्म महाराज। पुट्ठा को रात भर कैद खाने में रखा गया। दूसरे दिन सुबह उसे एक बड़े से मैदान के बीच में शौच करने को कहा गया। महाराज मैं यहाँ कैसे शौच कर सकता हूँ? अगर जिंदा रहना है तो करना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। पुट्ठा ने अपनी आंखें बंद की और मैदान के बीच में बैठ गया, जहाँ चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसके शौच करते ही सबने बदबू से नाक पकड़ ली। सैनिकों, देखो, क्या वहाँ कोई सोने का आम है? महाराज महाराज, यहाँ तो बस बदबू ही बदबू है, और इस नामुराद ने तो ये रायता फैला रखा है। छी 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 छी, कोई सोने का आम नहीं है। क्या? क्यों झूठे मक्कार, तू हमें क्या कहानी सुना रहा था? अब सही सही बता कि तुझे इतने पैसे कहाँ से मिले? महाराज महाराज, मैंने आपको सब सच बताया है, कुछ भी झूठ नहीं कहा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ सोने का आम क्यों नहीं निकला। सोने का आम इसलिए नहीं निकला क्योंकि तूने झूठ बोला। एक हिस्सा खुद पर खर्च करना और दूसरा हिस्सा तुम दूसरों की मदद करने के लिए खर्च करना, वरना जादू खत्म हो जाएगा। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अगर गरीबों की मदद करता रहता तो मेरी शर्मीली और क्रिस्टल भी मेरे साथ होते।